क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? तो ताज़ा तरीन खबर सबसे बड़ी तो यही है कि आईसीसी वनडे की सालाना अपडेट में कौमी टीम की रैंकिंग में बेहतरी आ गई है। पाकिस्तान वनडे की दूसरी बेहतरीन टीम बन गई है। वनडे की सालाना अपडेट के बाद ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर जो कि 118 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे बैठी हुई है। पाकिस्तान से 2 पॉइंट्स की वजह से नीचे दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और वर्ल्ड चैंपियंस 5वें नंबर पर मौजूद है। अगली खबर, एशिया कप तनाज़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नया हाइब्रिड मॉडल जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे 2.0 पेश कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात में नजम शेट्टी साहब ने एशिया कप के सिर्फ पहले राउंड के 4 मैचेस पाकिस्तान में कराने का मुतालबा कर दिया है। पीसीबी की नई तजवीज़ के मुताबिक एशिया कप के राउंड 2 मैचेस बशमूल फाइनल के अरब इमारात में यूएई में करवाए जाने का इम्कान है या प्रपोज किया है। और पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के कमर्शियल और लॉजिस्टिक इंतजामात की भी यकीन दहानी करवा दी है। एशिया कप क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान ने पीसीबी से नई तजावीज़ पर मुशावरत का वक्त मांग लिया है। और जैसे एक्सपेक्टेड था कि नजम शेट्टी साहब का थोड़ा सा टिल्ट होता है यूएई की तरफ या यूएई में मैचेस करवाने का, सो लग ऐसा रहा है कि शायद एशिया कप उस तरफ जाए। लेकिन इस पर फर्दर डिटेल में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, सेठी साहब ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट के एशिया कप जो है वो इंटैक्ट रहे। एंड लेट्स सी के फर्दर ऑन और क्या क्या हम खबरें इसमें ऐड इन करेंगे जब हमारे कोरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप के ओपन कैटेगरी की सेमीफाइनल में पाकिस्तान और यूएई मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने। सेमीफाइनल्स के 3 राउंड आज जबकि 3 राउंड्स कल खेले जाएंगे। वुमेन कैटेगरी की बात कर लें तो वुमेन कैटेगरी के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान और यूएई आमने सामने और वुमेन कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और फलस्तीन मद्दे मुकाबिल होंगी। वुमेन कैटेगरी के सेमीफाइनल्स भी 6 राउंड्स पर मुश्तमिल हैं। अगली खबर है टेनिस के मैदानों से। इटालियन ओपन टेनिस में इंग्लिश टेनिस स्टार एंडी मरे को अपसेट शिकस्त। इटली के फैबियो फोग्नेनी ने एंडी मरे को पहले ही राउंड में वापसी का टिकट थमा दिया। बिग न्यूज़ ऑन टेनिस ग्राउंड्स। एंडी मरे इज यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप रेटेड प्लेयर्स पहले राउंड में बात। बिल्कुल जी, सो यस, थिंग्स आर चेंजिंग, चैंपियंस आर चेंजिंग और सिलसिला तब्दील हो रहा है। बट दिस इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप स्पोर्ट्स। और इस वक्त जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर है अगर क्रिकेट की दुनिया में बात की जाए, एशियन क्रिकेट की बात की जाए तो यस, एशिया कप हम बार बार मुसलसल डेली इसकी अपडेट्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि सेठी साहब जो हैं वो यूएई में मौजूद हैं और वहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनकी मीटिंग हुई अलग अलग मेंबरान से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। पंकज खिमजी से उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने एक डिफरेंट किस्म का हाइब्रिड मॉडल जो है वो प्रपोज किया, क्योंकि इससे पहले जो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज हुआ था उस पे खबरें ये आ रही थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाज नॉट हैप्पी विद दैट हाइब्रिड मॉडल। सो अब जो है फैसल सेठी साहब इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट के किसी ना किसी तरह ऊंट किसी करवट बैठे, यानी पाकिस्तान को भी मैचेस मिल जाए और उसके बाद यूएई में ऑब्वियसली आना जाना ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। सो द न्यू मॉडल दैट ही हैज़ प्रपोज्ड इज 4 मैचेस जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में खेले जाएं, यानी इंडिया के अलावा जो बाकी टीमें हैं, विच मीन्स जो बाकी 4 टीमें बचती हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, वो अपने शुरू के 4 मैचेस यहाँ खेलें एंड देन सारी ये 5 टीम्स चार्टर्ड फ्लाइट करा के यूएई जाएं एंड बाकी के 7 मैचेस एंड फाइनल वहाँ यूएई में खेला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंकज खिमजी जो हैं अब वो प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी यानी जय शाह से बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे एंड देन फर्दर ऑन पता चलेगा कि क्या हो रहा है। क्या व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस कि अब क्या किसी तरफ बैठेगा यूँ? मुझे देखें, सबसे पहले तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि पूरी दुनिया में खेल होते हैं और पूरी दुनिया खेलों की मेज़बानी करती है और हम पाकिस्तान में इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें मेज़बानी मिल जाए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हो जाए। और हम सब जो टेलीविजन पे बैठे हैं हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, रादर देन हम स्पोर्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया ये होगा या नहीं होगा। लेकिन इट्स अ सैड थिंग टू हैव। लेकिन उसके बाद भी आपने एक पॉइंट अच्छा कहा कि नजम शेट्टी साहब कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप का ब्रांड बच जाए और चाहे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े लेकिन हम जो है एशिया कप को अपने हाथ से ना जाने दें। अदरवाइज ये जो 2.0 का जो मॉडल है इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर द व्यूअर्स। आई मीन
आप वो 4 या 5 मैचेस कराएंगे जिसकी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं होगी, बिकॉज व्हेन एशिया कप इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, तो सबसे पहली एक्साइटमेंट हमारे लिए या व्यूअर्स के लिए क्या है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाएंगे। वर्ल्ड कप की भी अगर अभी से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन उस मैच की है जो पाकिस्तान और इंडिया का होगा। सो आई थिंक फ्रॉम द फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तो ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगेन टू सेव दिस ब्रांड, टू यू नो लुकिंग एट द थिंग्स स्ट्रेटेजिकली, एंड इंस्टेड के पूरा एशिया कप अगर उठ के श्रीलंका चला जाएगा तो उससे तो बेहतर ये है ना, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आपके हाथ कुछ ना लगे। सो एटलीस्ट ये 4 मैचेस तो यहाँ होंगे। सेठी साहब की भी बात रह जाएगी कि हाँ जी एशिया कप की शुरुआत जो हुई वो पाकिस्तान से हुई, एंड नाउ मतलब दिस इज अ स्मार्ट डिसीजन दैट ही हैज टेकन, क्योंकि बीच में और तो देखिए इंडिया वुड नॉट कम टू पाकिस्तान, दिस इज नाउ क्लियर स्टेटेड, ये बात एक कंफर्म हो गई। मौजूदा ही होगा अगर वो आ जाए। एग्जैक्टली अभी और उसके बाद उस पर बार बार हम उसी पे वो करते रहें कि क्या करेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन से बेहतर मुझे जो है कुछ लगता नहीं है। कि फिर एक और उन्होंने जो मेजरली बात की, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि क्या ब्रॉडकास्टर्स तैयार होंगे इस चीज़ के लिए, दैट दे ब्रिंग इन देयर कंप्लीट सेटअप टू पाकिस्तान फर्स्ट एंड देन मूव फर्दर। सो पूरा सेटअप यहाँ लेकर आएँ, उसके बाद मूव करें। तो उस पर भी सेठी साहब ने कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर्स को इशू होगा तो हम यहाँ पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग अपने पास से अरेंज करेंगे एंड उनको लाइव फीड देंगे, विच इज़ मैनेजेबल। मगर इसके बारे में और ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज हमारे कोरेस्पोंडेंट्स ने ज्वाइन इन किया है। लाहौर से इस वक्त मौजूद हैं कादिर ख्वाजा और यहाँ कराची से मौजूद हैं हुज़ैफा। सो दोनों को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। कादिर, क्या खबरें हैं एशिया कप के हवाले से? देखें, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे नजम सेठी, वो 2 दिन उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम से, और वहां पर अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की गई हैं और हतमी फार्मूला भी उनको पेश किया गया है, और हाइब्रिड पर ही उन्होंने इत्तफाक करने की कोशिश की है। और उनको कहा भी गया है कि उस तरीके से जो है वो यूएई अगर हम फाइनल मुकाबले करवा लें या इंडिया के जो मैचेस हैं उसमें करवा लें और बाकी जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान आगे खेलें, तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का जो मेजबानी है और खासतौर पर जो टूर्नामेंट का इनेकाद है वो पाकिस्तान में करवाने के हक में ही नहीं है भारत, और भारत नहीं कि चाहेगा कि पाकिस्तान आकर वो कभी भी खेले। इसलिए जो है वो नजम सेठी ने उनको ये तजवीज़ पेश की है कि 4 टीमें जो है वो पाकिस्तान आए, बाकी जो है वो यूएई में मेजबानी करे। और इसी के हवाले से टीवी प्रोडक्शन की भी पेशकश की गई है, जबकि नायब सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल को नजम सेठी ने जो मुजवजा शेड्यूल और तजावीज़ दे दी हैं उनमें जेशाह से बातचीत के बाद ही कोई जवाब देंगे। और उसके बाद जो है वो आप ये देखिए कि सितंबर में काफी गर्मी होती है, श्रीलंका ने भी मुद्दा उठाया था और बांग्लादेश ने भी इस पर एतराज़ात उठाए। तो 2018 का एशिया कप का हवाला दिया गया और उसके बाद जो है वो T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का भी उनको बताया गया कि यहाँ पर इनेकाद हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जबकि आप ये देखें कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान आकर अपने मैचेस खेलेंगी, फिर जो है 5 टीमों को जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वापस यूएई रवाना किया जाएगा। और इसी दौरान जो है वो नायब सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है पंकज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मुजवजा शेड्यूल और तजावीज़ भी दी हैं, और उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जेशा उनसे बात करके ही कोई जवाब देंगे। तो इट मीन्स के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नायब सदर हैं वो भी ऑब्वियसली जेशा की हिकमत अमली पर अमल करेंगे और तमाम तर उनके फैसलों पर ही अमल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को खास तौर पर जो स्टांस देना चाहिए था वो लिया गया और नजम सेठी ने बखूबी तौर पर अपना स्टांस पर कायम रहे, और उनका यही कहना था कि अगर पाकिस्तान जो है उसमें इनेकाद नहीं होता या यूएई में नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान किसी और वेन्यू पर शिरकत नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और उसके बाद जो है अगर वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता या एशिया कप का इनेकाद ही नहीं होता तो फिर उस दौरान जो है वो ट्रायंगल जो सीरीज है उसका इनेकाद उसी शेड्यूल में करवाया जाएगा।